हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जय साईं जी की। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं, नकोदर के फ़कीर शहंशाह साईं लाडी शाह जी के गुरु मुर्शद बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी की बात करने जा रहे हैं। साईं जी के ऊपर जो नज़रो करम हुई वो बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी की हुई। जो भी रंगत है, जो भी संगत है, बापू जी के नज़रो करम उनकी कृपा से हुई। और साईं जी ने अपने मुर्शद के साथ ऐसी निभाई कि दुनिया याद करती है कि साईं जी जैसे अपने मुर्शदों का कहना मानते थे, ऐसा दुनिया में और कोई नहीं हुआ। फ़कीरों की ऐसी बात थी, ऐसी रंगत थी। उन्हीं की आज बात करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने मुरीद के लिए क्या भेजा। उनका एक मुरीद कहीं दूर पढ़ने गया हुआ था, तो जो दरबार के सेवादार हैं, बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी के दरबार के बाबा देव शाह हैं वहाँ पे सेवादार, वो ऐसे आला फ़कीर, वो भी आला फ़कीर, मस्त फ़कीर हैं, बापू जी के कहे में रहते हैं। तो उनका एक मुरीद, साईं जी का मुरीद कहीं पढ़ने गया हुआ और नवरात्रों के दिन आ गए, माता रानी के दिन, मैया रानी के। तो नवरात्रों के जब सारा होता है कार्यक्रम, जब 9 नवरात्रे हो जाते हैं, तो उसके बाद कंजक दी जाती है और प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद बनाया जाता है पूड़ियाँ, चने और हलवा, और फिर बांटा जाता है सब में, और फिर खुद वो ग्रहण किया जाता है। और वो लड़का अपने घर से काफ़ी दूर था और 7-8 महीने से घर भी नहीं गया था वो। तो बाबा जी के साथ उसकी बात होती थी, बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी के दरबार पे जो बाबा देव शाह जी हैं, उनके साथ उसकी बात हुआ करती थी रोज ही। तो बाबा जी से पूछता था, बाबा जी से उसने पूछा कि साईं जी आपने प्रसाद छकिया है, मतलब वो पूड़ी, चने, हलवा कुछ आया था दरबार पे, कोई खिलाने आया था? क्योंकि जो बाबा देव शाह हैं वो अपने हाथ से नहीं खाते हैं, उनको कोई खिला दे तो खा लें, वो ऐसे फ़कीर हैं। तो वो उसने पूछा कि लेके आया था कोई? तो वो कहते थे कि हाँ, प्रसाद हमने खाया, हलवा आया था, चने आए थे तो वो खाया था, पूड़ी तो नहीं, कोई लेके आया था। तो उस लड़के ने कहा, थोड़ा सा नम सा हो गया उसने कहा कि हमें तो यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं है ये सब, तो हम तो ऐसे ही हैं बापू जी, मतलब ऐसे ही। और फिर उन्होंने हेलो बात करके फ़ोन काट दिया। अब अगला दिन जब सुबह हुआ, उस लड़के के साथ ऐसी बात हुई कि सुबह जब हुआ तो उसके कुछ दोस्त मित्र थे, वो आने नहीं वाले थे क्योंकि वो दूर रहते थे, तो उनका मन ही नहीं कर कि आने पर। वो कैसे हुआ, सुबह जब वो उठा और जिस आंटी के घर वो रह रहा था, वो आंटी सुबह सुबह ही पूड़ियाँ, चने और हलवा लेके उसके पास आ गई कि बेटा मैंने ये बनाया है प्रसाद, आप लो। अभी वो आया ही था कि एक दोस्त आ गया, वो भी ले आया पूड़ियाँ, चने और प्रसाद। फिर दूसरा दोस्त आ गया, वो भी ले आया। मतलब 3-4 लोगों ने रल मिल के वो इतना सारा, कहता है वो प्रसाद हो गया था कि हमको बाद में लोगों में बांटना पड़ा था कि इतनी सारी पूड़ियाँ, चने आ गए, हलवा आ गया, सब कुछ आ गया। तो कुछ समय बाद जैसे ही कहते हम बैठे वहाँ पे, हलवा देखा, खा के हटे, खाया, और फिर सोच रहे थे कि बाहर जो है बचा वो बांट दें लोगों में। तो तभी बाबा जी का फ़ोन आया, कहते फिर क्या हाल है, खा लिए अपने प्रसाद? तो वो कह रहे हाँ जी बापू जी, आपने तो आज बहुत सारा सामान भेज दिया, प्रसाद ही प्रसाद भेज दिया। तो बाबा देव शाह बोले कि तूने कल कहा था ना कि यहाँ कोई खिलाने वाला नहीं है, सो आज आ गए खिलाने के लिए। ये छोटी छोटी बातें रहमतों का इजहार होता है, यही इश्क़ बुखार होता है। उनको पता होता है कि हमारे मुरीद को किस चीज़ की चाहत हो गई और पूरी ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। ये फ़कीरों का एक वखरा अंदाज़ होता है, एक लाजवाब अंदाज़ होता है। सो यदि आपको हमारी ये बातें, साईं जी के असल वाक़यात अच्छे लगते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।
आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सबका धन्यवाद। जय साईं जी की, जय बापू जी, ब्रह्म योगी जी महाराज जी की, सबको प्रणाम।